तो मूवी की शुरुआत होती है पुराने जमाने से, जहां हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपनी बारबीज के साथ खेल रही थी। और उस समय की बारबीज बहुत ही बड़े और भारी हुआ करते थे, पर तभी उन बच्चों को एक बहुत ही टिपिकल और स्टाइलिश परफेक्ट बॉडी शेप वाली बारबी नजर आती है और इसे देखकर सारे बच्चे मोहित हो जाते हैं और अपनी अपनी बारबी को तोड़ने लगते हैं। और शुरुआत होती है मॉडर्न बारबीज की, जहाँ बारबीज को नए नए अवतार दिए जाते थे, जैसे कि कोई बारबी डॉक्टर होती थी तो कोई बारबी इंजीनियर तो कोई बारबी टीचर। और इनका मकसद था कि बारबीज उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने और बारबीज की तरह ही कोई बच्ची डॉक्टर बने तो कोई टीचर। और अब हमें बारबी वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ सारे बारबीज बहुत ही सुकून से अपनी दुनिया में रह रहे होते हैं। और उन बारबीज की डेली की रूटीन एक जैसी ही होती थी, जैसे कि सुबह उठना, बिना पानी के नहाना, नकली ब्रेकफास्ट करना और बस चुटकियों में कपड़े बदल लेना। और हम गौर करें तो बच्चे बारबीज के साथ ऐसे ही तो खेलते हैं और इस दुनिया में होने वाले सारे कारनामे जादू ही तो हैं। और अब बारबी तैयार होकर एक बीच पर जाती है, जहाँ उसे कैन नाम का एक शख्स मिलता है और कैन उसे बहुत ही पसंद करता था। और कैन उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी सर्फिंग बोट लेकर समुद्र में उतरता है, पर पानी भी नकली थी, इसलिए उसे चोट लग जाती है और बारबी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ उसका इलाज होता है और वो ठीक हो जाता है। और अब सारे लोग शाम में पार्टी कर रहे थे और वे लोग वहाँ बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, पर तभी बारबी के मुंह से निकलता है कि क्या तुम लोगों ने मरने के बारे में सोचा है। और इतना कहते ही सारी म्यूजिक रुक जाती है और सारे बारबीज बस उसे ही घूरे जा रहे थे। और तभी बारबी बात को बदलने के लिए ये कहती है कि वो डांस करने के लिए मरी जा रही थी और अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो डांस करने लगती है। और अब पार्टी खत्म हो जाती है और कैन रात के समय बारबी को अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर बारबी बहुत ही थकी हुई थी और इसलिए वो कैन की बातों में ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन बारबी उठती है और रोज की रूटीन के तहत सारे लोग उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, पर आज बारबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तो और जब वो नहाने जाती है तो उसे पानी भी बहुत ही ठंडा महसूस होता है और नीचे जाने पर उसे मिल्क भी एक्सपायर वाला मिल जाता है। और जब वो बीच पर जाती है तो वो अपनी सैंडल को उतारती है और अपने अंगूठों पर रहने के बदले वो पूरे पैरों पर खड़ी हो जाती है। और इस बात को देखकर बाकी सारी बारबीज बहुत ही शॉक हो जाती है और उस बारबी का मजाक बनाने लगती है। और अब बाकी बारबीज उसे कहती है कि उसे उस बारबी के पास जाना चाहिए जिसके पास इस बीमारी का इलाज होगा। और बारबी उस बारबी के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बालों को एक बच्ची ने काट दिया था और उसके कपड़े भी जला दिए थे और उसे फेंक दिया था। और बारबी वर्ल्ड में उसे वियर्ड बारबी का नाम दिया जाता है। और अब बारबी उस वियर्ड बारबी से मिलती है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, पर इस बात को सुनकर वियर्ड बारबी कुछ खास रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि उस बारबी के साथ ये क्या हो रहा है। और वो कहती है कि तुमने एक तरह के पोर्टल को ओपन कर दिया है बारबी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच, और तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाकर अपने साथ खेलने वाली लड़की को महसूस करना होगा और तभी तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिलेगी। और बारबी अपने सारे दोस्तों को अलविदा कहती है और रियल वर्ल्ड की तरफ निकल जाती है। और रास्ते में वो गाना गाते हुए भी जा रही थी, पर तभी उसके पीछे वाली सीट से एक आवाज आती है और मुड़कर देखने पर उसे वहाँ कैन नजर आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। और अब बारबी उसे वापस जाने को कहती है, पर कैन बारबी को अकेला रियल वर्ल्ड में जाने देने के लिए तैयार नहीं होता। और अब वे दोनों बहुत सारे रास्ते को पार करने लगते हैं और आखिरकार रियल वर्ल्ड में पहुंच ही जाते हैं। रियल वर्ल्ड में पहुंचते ही सारे लोग बारबी और कैन को देखकर बहुत ही हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ही अजीब थे। और तभी एक शख्स पीछे से आकर बारबी को टच करता है और बारबी घबराकर उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और उन दोनों को जेल हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब वे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वे लोग एक स्टोर में जाते हैं और वहाँ कुछ कपड़े बदलते हैं और दुकानदार को पैसे देने के बदले वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बारबी को लगता है कि उसे उस बच्ची को ढूंढना चाहिए और इसलिए वो एक जगह पर शांत होकर बैठ जाती है और कैन को घूम के आने को कहती है। और अब बारबी ध्यान लगाती है और उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है जिसका नाम सासा था और सासा अपने मदर के साथ खुशी खुशी रहती थी, पर अब वो बच्ची बड़ी हो चुकी है और अभी उन दोनों के बीच हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। और अब बारबी ये नोटिस करती है कि रियल वर्ल्ड की दुनिया उसके बारबी वर्ल्ड से बहुत ही अलग है और यहाँ पर कुछ लोग हंस रहे हैं तो कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो कुछ लोग सदमे में हैं, पर वहीं उनकी बारबी वर्ल्ड में सारे लोग हमेशा खुश रहते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ बारबीज बनाने का काम किया जाता था और तभी वहाँ मौजूद एक एम्प्लॉय को बारबी वर्ल्ड से फोन आता है और वो एम्प्लॉय फौरन ही ये बात अपने सीईओ
को जाकर बताता है और अब वो सीईओ उस भागी हुई बार्बी को पकड़ने का फैसला करता है और इस बात को वहाँ मौजूद उसकी पर्सनल सेक्रेटरी सुन लेती है जिसका नाम ग्लोरिया था। उधर दूसरी तरफ बार्बी सासा को स्कूल में ढूंढ लेती है और उसके पास जाकर कहती है कि वो उसकी बार्बी है और वो यहाँ उससे मिलने आई है। पर सासा उसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने बार्बी से खेलना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। सासा आगे कहती है कि बार्बी को हर तरह से परफेक्ट बनाया जाता है पर रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता और बस इतना सुनना था कि बार्बी फूट फूट कर वहाँ रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और अब बार्बी बाहर बैठकर रो ही रही थी कि तभी वहाँ कुछ सिक्योरिटी एजेंट्स आते हैं और उसे पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगते हैं। और ठीक उसी वक्त कैन बार्बी को कार में जाते हुए देख लेता है और वो फौरन ही मदद के लिए बार्बी वर्ल्ड में जाने का फैसला करता है। उधर सासा भी अपनी मदर के साथ कार में थी और वो बार्बी को उस दूसरे कार में जाते हुए देख लेती है और उसकी मदर को जब पता लगता है कि वो बार्बी है तो उससे मिलने के लिए वो कार की तरफ दौड़ती है पर वो कार बार्बी को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। और सासा की मदर और कोई नहीं बल्कि वही सेक्रेटरी होती है जो कंपनी के अंदर सीईओ की सारी बातें सुन रही थी। उधर बार्बी को पकड़कर उस सीईओ के पास ले जाया जाता है और बार्बी कहती है कि उसके पैरों की बीमारी की वजह से उसे रियल वर्ल्ड में आना पड़ा। बार्बी साथ ही साथ ये भी पूछती है कि क्या यहाँ कोई वोमेन एम्प्लॉय काम नहीं करती पर सीईओ यहाँ उसका जवाब देने के बदले वो उसे बहला फुसला कर उसे एक बार्बी बॉक्स में जाने को कहता है ताकि वो उसे पकड़ सके। पर बार्बी को इस बात का एहसास हो जाता है और वो वहाँ पर वॉशरूम जाने का बहाना करती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए बार्बी एक रूम में पहुँचती है जहाँ वो एक बूढ़ी औरत को देखती है और वो बूढ़ी औरत उसे अपने साथ बैठने को कहती है और उसे चाय भी पिलाती है। पर तभी बार्बी को पीछे से एजेंट्स की आने की आवाजें आती हैं और बार्बी वहाँ से निकल जाती है और बाहर की ओर जाते समय उसे ग्लोरिया की कार नजर आती है और वो फौरन ही उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाती है। कार के अंदर ग्लोरिया से बातें करते समय उसे पता चलता है कि असल में बार्बी के साथ खेलने वाली बच्ची सासा नहीं है बल्कि ग्लोरिया है और ग्लोरिया ही उस डॉल के साथ खेला करती थी। और तभी कंफर्म करने के लिए बार्बी पूछती है कि क्या तुम्हें भी मरने का ख्याल आता है और इसी बात का जवाब ग्लोरिया हाँ में देती है और बार्बी समझ जाती है कि ग्लोरिया की वजह से ही उसे भी मरने का ख्याल आने लगा था। उधर दूसरी तरफ उस कंपनी के लोग अभी भी ग्लोरिया का पीछा कर रहे थे और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बार्बी उन सबको बार्बी वर्ल्ड में जाने को कहती है और ग्लोरिया मान जाती है और वे तीनों फिर से बहुत सारे रास्ते को पार करने के बाद बार्बी वर्ल्ड में पहुंचते हैं। उधर दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में सीईओ को पता चल जाता है कि बार्बी अपनी दुनिया में पहुंच चुकी है और वो उसे पकड़ने का प्लान बना चुका था क्योंकि अब बार्बी उनके लिए एक डिफेक्टिव पीस थी और अब वे सारे लोग बार्बी वर्ल्ड में जाने का प्लान बनाते हैं। उधर दूसरी तरफ बार्बी जैसे ही बार्बी वर्ल्ड में पहुंचती है तो उसे वहाँ कुछ अजीब सा लगता है जैसे कि बीच पर बार्बीज की जगह अब कैन्स खेल रहे होते हैं और उसके घर पर कैन का कंट्रोल हो चुका था और बार्बी वर्ल्ड पर कैन ने कब्जा कर लिया था और अब कैन वहाँ पर रूल कर रहा था। उधर रियल वर्ल्ड में भी कैन की सेल्स अचानक से बढ़ जाती है और बार्बी की सेल्स गिरती ही जा रही थी और बार्बी ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कैन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, जहाँ कैन कहता है कि उसे समझ में आ गया है कि मैन पावर ही सबसे बड़ी पावर है। और ये सुनकर बार्बी बहुत ही रोने लगती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है और इसका सीधा असर रियल वर्ल्ड में होता है जहाँ डिप्रेस बार्बी को लॉन्च किया जाता था। और अब ग्लोरिया और सासा दोनों बार्बी वर्ल्ड से निकल जाते हैं और सासा अपनी मदर से कहती है कि तुम्हें बार्बी को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अब ग्लोरिया को रियलाइज होता है और वो फौरन ही यू टर्न लेकर बार्बी के पास पहुंचती है और सारे बार्बीज को ये समझाने लगती है कि हम लेडीज की लाइफ बहुत ही उलझी हुई होती है और हमें बहुत कुछ सहकर चलना पड़ता है और हमें परिवार को जोड़ कर रखने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। पर अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें हमारे बार्बी वर्ल्ड को वापस से पाना होगा। और इतना सुनते ही सारे बार्बीज अब अपनी दुनिया को वापस पाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी दुनिया को वापस पाने के लिए वो चुनती है अपनी वोमेन पावर को और सारे बार्बीज एक एक करके सारे कैन्स के पास जाती है और उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। और बार्बी कैन के पास जाती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है और कैन यहाँ मान जाता है और उसके लिए एक गाना भी गाता है और वो गाना पूरे 4 घंटों तक चलता है। और फिर बार्बी प्लान के तहत वहाँ से उठकर दूसरे कैन के पास जाकर बैठ जाती है और सारे बार्बीज भी ऐसा ही करते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ बैठा देखकर कैन से एक दूसरे से जलने लगते हैं।
और अगली सुबह वे लोग बॉल और टेनिस बॉल से लड़ाई करने का फैसला करते हैं और अगली सुबह बीच पर लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते अचानक से सब कुछ बदल जाता है और सारे लोग डांस करने लगते हैं और फिर लड़ाई स्टोन पेपर सीजर में बदल जाती है और उसके बाद फिर से डांस में और अंत में सारे कैन्स फिर से दोस्त बन जाते हैं और तभी वहाँ कंपनी के लोग भी आ जाते हैं और वे सारे कैन्स को लेकर वे लोग बारबी वर्ल्ड में पहुँचते हैं। पर तब तक बारबीज बारबी वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले चुकी थी और यहाँ कैन ये सब देखकर रोने लगता है। बारबी कैन से आगे ये भी कहती है कि वो कैन से प्यार नहीं करती और उसने ये सब अपनी दुनिया को वापस लेने के लिए किया था। और तभी हम वहाँ पर उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसने रियल वर्ल्ड में बारबी को चाय पिलाई थी और वो कहती है कि वो बारबी की इन्वेंटर है और अब बारबी उसे कहती है कि उसने बारबी वर्ल्ड को हासिल तो कर लिया पर उसे अभी भी बारबी जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। और अब वो बूढ़ी औरत बारबी को लेकर एक खाली जगह में पहुंचती है और उसे अपनी आंखें बंद करके अपने आप को वुमेन फील करने को कहती है और उसके ऐसा करते ही वो इंसान में बदल जाती है और रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है और रियल वर्ल्ड में सासा और ग्लोरिया के घर रहने लगती है। और अब हमें एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि बारबी एक डॉक्टर के पास जाती है ताकि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में और अधिक जान सके और इसी के साथ ये बच्चों जैसी पागलपंती से भरी फिल्म खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।